हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। लगभग 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और मैं 5 बजे बिल्कुल बिस्तर से उठ के आ गई थी। यहाँ पानी गर्म किया है और अब तैयारी करेंगे खाने की। आज जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है और वो मेरे बच्चे 6:30 बजे घर से निकल जाएंगे, तो इसलिए मेरा जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है फेलियर के बाद मोटिवेशन कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। दोस्तों, कभी कभी हम ना फेल होते हैं एग्ज़ाम में, जॉब में, रिलेशनशिप में या फिर लाइफ के किसी भी प्लान में। और सच बताएं तो फेलियर के बाद जो रिज़ल्ट होता है ना, वो सिर्फ दर्द का होता है। दर्द होता है अपनी एक्सपेक्टेशन टूटने का, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। पर आज का सवाल है कि फेलियर के बाद मोटिवेशन वापस कैसे लाएं, क्योंकि मोटिवेशन यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं होता है, माइंडसेट से बनता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जो रियल लाइफ में काम आते हैं। पहला जो मेरा तरीका है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम फेल हुए हैं या मैं फेल हुई हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम तो इग्नोर करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं। हमें ना इग्नोर करना है ना कोई ड्रामा करना है, बस ये बोलना है कि हाँ, गलती हुई है, पर ये मेरी कहानी का लास्ट चैप्टर नहीं है। जब तक आप सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, माइंड आपका बार बार वही सीन रिपीट करता रहेगा। मेरा मेन जो कहने का बात है, मैं कहना जो चाह रही हूँ बस इतना कि आप जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड कुछ ना कुछ अलग सोचता रहेगा। नंबर 2, फेलियर को पर्सनल मत लो, ये फीडबैक होता है। ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं बेकार हो गया। नहीं, करेक्ट इक्वेशन लीजिए। फेल हुआ है प्लान मेरा, मतलब मेरा प्लान फेल हुआ है, बट इंसान थोड़ा ना फेल हुआ है। अगर खाना जल जाता है तो क्या कुकिंग कोई छोड़ देता है? नहीं ना, बस गैस को स्लो करके उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के फिर से उसको पकाना शुरू करता है। लाइफ भी सेम वैसी ही है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि एक दिन का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, 1 हफ्ते का ब्रेक लो, जितना लेना है आप लो। बट जब आप स्टार्ट करो ना तो बिल्कुल तन मन से स्टार्ट करो, फिर आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, ठीक है? बट स्टार्ट ज़रूर करना है। रेस्ट लेना जो है वो वीकनेस नहीं है, रेस्ट लेने के बाद रुक जाना वो वीकनेस होता है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो है ना वो एक्शन से आती है, सोच से नहीं आती। अगर हम सोचते रहें कि मोटिवेट हो जाए और कोई काम न करें तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग वेट करते हैं मोटिवेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे। सच तो ये है कि जो मोटिवेशन होता है वो इसका उल्टा होता है। जब आप एक्शन लोगे मोटिवेशन तब आएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। 10 मिनट की ही पढ़ाई करो, 5 मिनट प्रैक्टिस करो, 1 पेज राइटिंग लिखो, कुछ पढ़ लो, कुछ सर्च कर लो जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। उसके बाद देखो, फिर आपको धीरे धीरे आपका माइंड जो होगा ना वो ऑलरेडी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा, गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वहीं से एनर्जी आती है। अपनी प्रोग्रेस कंपेयर करो अपने आप से, ना कि दूसरों से। अपने आप से कैसे कि आप कल क्या थे और आज क्या हो। अगर आपने अपना कंपैरिजन दूसरों से किया तो आप वहीं पर फेल हो। फेलियर के बाद हम क्या करते हैं ना कि इंस्टाग्राम ओपन किया, लोगों की सक्सेस देखी और देखा कि वो बंदा हमारे साथ ही कर रहा था, वो कहाँ पहुंच गया, और फिर खुद पर डाउट होता है। पर याद रखो, कंपैरिजन मोटिवेशन को खा जाता है। आज बस इतना पूछो कि क्या मैं कल से 1% बेहतर हुआ हूँ? कल जो मैं था क्या उससे बस 1% की प्रोग्रेस हुई है? बस कॉन्फिडेंस वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नया प्लान बनाओ, पुरानी ज़िद नहीं कि मतलब हम 12 घंटे पढ़ेंगे, हम 8 घंटे पढ़ेंगे। आप 6 घंटे, 5 घंटे, इवन 4 घंटे पढ़ के भी आप कर सकते हो। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम मेहनत तो करते हैं बट हमारी डायरेक्शन गलत होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, बट अगर हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता है। इवन मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। जिस दिन पढ़ाया जाए उसको उस दिन पढ़ो,
रिटन प्रैक्टिस करो, और जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तब आप रिवाइज़ करके देखोगे, चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी आती जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डायरेक्शन गलत हो सकती है आपकी, मतलब आप पहले खुद से पूछो कि मेरा क्या मेथड गलत था, टाइम गलत था, या स्ट्रैटेजी गलत थी। सेम तरीका रिपीट करके अलग रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ये मेहनत नहीं, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है अगर हम सेम पैटर्न पर चलते रहेंगे और हमें लगेगा कि हम तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए, अपनी टाइम जो पढ़ाई की ड्यूरेशन है उसको कम या ज़्यादा कीजिए, जितना आपका माइंड एक्सेप्ट कर सकता है बस उतनी पढ़ाई कीजिए, बट वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप अपने आप से एक प्रॉमिस लो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ, बट हार नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार गए, वहीं से आप ख़त्म हो। मोटिवेशन वीडियो से नहीं आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है। जब इंसान खुद को गिव अप करना छोड़ देता है ना, तो दुनिया भी उसको इग्नोर करना छोड़ देती है। इसलिए नेवर गिव अप। आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, रोज़ कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ो, क्योंकि फेलियर जो है वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। हम फेल हर जगह होते हैं, तो फेलियर लाइफ का अपोजिट नहीं होता है, फेलियर लाइफ का पार्ट होता है। अगर हर बार गिरने के बाद जो इंसान उठता है ना, वही स्ट्रॉन्ग बनता है और वही फेयरलेस बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी लाइफ में फेल हुए हो और आपने फिर से रीस्टार्ट किया है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीस्टार्ट, और आज से नई शुरुआत कीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन रहा, और अभी टाइम हो रहा है शाम का। दिन में सुबह मैंने आज यही पैटर्न फॉलो किया था कि जो सब्जेक्ट मुझे नोट्स बनाने थे उसका पहले मैंने जो अभी तक का रिटन हो चुका है उसको पढ़ा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने याद किए, जो मुझे लगता था कि ये पॉइंट मेरे माइंड से स्लिप हो सकता है, उसको मैंने याद किया। और उसके बाद फिर मैंने उस सब्जेक्ट की क्लास करी। तो आज मेरी ज़्यादा क्लास नहीं हो पाई थी, मम्मी को जाना था दावत, तो उनकी तैयारी में लग गए थे। उसके बाद फिर बच्चे मेरे जल्दी आ गए थे, 11 बजे सब घर आ गए थे, और दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया था क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद जल्दी उठे थे, तो दोपहर में नींद लग रही थी। तो मैं ज़्यादा देर नहीं सोती हूँ, मुश्किल से आधे पौन घंटे की नींद आती है मुझे, बस उतनी देर ही सोए थे। और उसके बाद फिर उठ के शाम का जो भी रूटीन था उसको बच्चे शाम को जिद बहुत कर रहे थे कि उन्हें जलेबी खानी है, तो जलेबी आ गई थी। फिर खाना खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा आलू का भरता बनाया था, और हस्बैंड ने खाना खाया था, हमारा तो पेट ऑलरेडी भर गया था। मम्मी पापा लोग दावत चले गए थे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन गुजरा। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से मोटिवेशन वीडियो के साथ। अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।